सर इस अभियान में, सिस्टम में काफी महीनों, काफी वर्षों से हैं, और अपना एक उम्मीद है, गोल है, भाव से, मेहनत से हम काम भी कर रहे हैं, बड़ी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। कभी कभी ऐसा मन में कसक लगता है कि जिस उम्मीद से हम काम कर रहे हैं, जिस भाव से, जिस एक्टिविटी से काम कर रहे हैं, जो हमारा उम्मीद होता कि हमें इतना रिजल्ट चाहिए, वो नहीं मिलता, तो सर दिल में छोटी सी कसक या छोटा सा, कहते हैं, हार अंदर महसूस होता है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। हम पूरी दिल से लगे हैं, मन से लगे हैं, तो थोड़ा सा सर उथल पुथल होता है। उसको कैसे समझाएं, कैसे संतुष्ट करें कि हम निरंतर प्रयास करके बड़ा काम कर पाए, लोगों को सेवा स्वास्थ्य में बड़ी योगदान हम दे पाए, और उसको हम हटा पाए जिससे कि हमारे ग्रोथ में या हमारे वर्क या भाव में कभी बाधा ना बने, और हम निरंतर फोकस कर पाए सर। यस, ये एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ये प्रकृति ने एक ऐसा व्यवस्था की है कि आप जितना करोगे उतना का उतना फलित नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके तो खेती भी आप समझते हो, तो जितने बीज लगाते हैं उतने बीज पौधे नहीं बनते। ये किसने व्यवस्था की? ये प्रकृति ने की। अगर आप हर चीज को आसानी से सिद्ध हो जाएगी, यानी कोई भी थोड़ा भी कुछ करे और वो सफल हो जाए, तो आपको इस जीवन में सितारा बनने का मौका निकल जाएगा। और विशेष मौका निकल जाएगा तो हम आलसी सुस्त हो जाएंगे, हमारे जीवन की सक्रियता समाप्त हो जाएगी, हमारी जो संघर्ष करने की प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो प्रकृति हमसे क्या चाहती है कि आप संघर्षवान बने रहें, पुरुषार्थी बने रहें, और जीतने का जज्बा आपके भीतर बने रहे। आसानी से प्राप्त करने की जो ये जो हमने मानसिकता विकसित कर ली है, उसको प्रकृति नहीं चाहती है। तो जब जो चीज प्रकृति नहीं चाहती वो हमें भी इच्छा नहीं रखती। आपको बर्फ का आनंद लेना है तो आपको पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है। वो ऐसा नहीं कि आप नीचे आप गांव में जहाँ रहते हो वहीं आप जाओ और थोड़ा सा प्रार्थना करो और बर्फ आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? ये जो अस्तित्व में एक सिस्टम है कि आपको अतिरिक्त प्रयास करने हैं। और प्रयास अतिरिक्त नहीं है, एक्चुअल में हमारी उम्मीदें अतिरिक्त है। प्रयास तो वांछित ही है। हम मान लेते हैं कि ये सब ऐसा ऐसा करेंगे, हमारा परिवार के हमारे जो सदस्य है वह ऐसा ऐसा करेंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए ऐसा ऐसा करेगी, पत्नी सोचती है पति मेरे लिए ऐसा ऐसा करेगी, मेरे डाउनलाइन ऐसा ऐसा करेंगे। ये जो हमारी उम्मीदें जो है ना, वो हम इतनी बढ़ा लेते हैं कि भाई मैंने तो एक बार आपको कहा और आप वैसा का वैसा मान लेने चाहिए। ये मेरी उम्मीद की गलती है, व्यवस्था की गलती नहीं है। तो मेरे को उस चीज के लिए तैयार रहना है कि कितनी बार क्या काम करने से परिणाम तक पहुंचती है, वो मुझे मन को वैसा डिजाइन, नहीं कि ऐसा नहीं करना है कि क्या करें, ये इतनी बार तो कह दिया, इतनी ही बार कहना है। अभी तो आपने कहा ही नहीं, आपको जो करना वो पूरा किया ही नहीं, आपके बीच में आप ऐसा सोचने लग गए। और यही पूरी दुनिया कर रही है। पूरी दुनिया बदलाव क्यों नहीं कर पा रही है? जल्दी से हार जाते हैं। यार मैंने कोशिश की, नहीं हो पाया, मैंने शाम का भोजन, रात्रि भोजन छोड़ने की कोशिश की, नहीं हो पाया। मतलब हम प्रयास पूरे करने से पहले ही रुक जाते हैं, इसीलिए दुनिया में ये तकलीफें हैं। तो प्रयासरत रहना, पुरुषार्थी रहना, अपना कर्म करते रहना, उस हद तक अभी हमने किसी ने भी कुछ भी नहीं किया, उस हद तक हम गए नहीं। ये स्थिति आपकी अकेले की नहीं है, ये मेरी भी है, ये सबकी है इस दुनिया में। भारत को आजादी मिली थी, कितने साल लगे?
अब वो आजादी के सिपाही सोच लेते हैं कि यार 1 साल कर लिया ना सब कुछ। आजादी की तो बात कर रहे हैं, अच्छी तो बात कर रहे हैं, सबको फटाक से मान लेना चाहिए। तो कितना संघर्ष किया, उसके मुकाबले हमने कितना किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो घर में मस्त है, आनंद ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हकीकत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जिस दिन इस बात को दुनिया समझ लेगी ना, उस दिन दुनिया बदलना शुरू करती। तो प्रयास अधिक, परिणाम, मतलब आपको 10 गुना प्रयास करना पड़े तो तैयार रहना है, 100 गुना करना पड़े तो तैयार रहना, 1000 गुना करना पड़े तो तैयार रहना है। आपका काम यह है ही नहीं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। इसका मतलब क्या है? आपका काम करते रहो, जब तक पांव ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं जाता है तब तक मुझे उस पांव को उठाते रहना है। ये नहीं कि मैंने उठा तो लिया, अब आई क्यों नहीं सीढ़ी। और आरसीएम हमें इतना सिखा रहा है साथियों, इतना सिखा रहा है, इतना सिखा रहा है, इतना सिखा रहा है, इतना सिखा रहा है। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई प्रोफेसर वो नहीं सिखा सकता जो आरसीएम सिखा रहा है। अगर आसानी से हो जाता तो शायद हम कुछ नहीं सीख पाते, हम ज्यादा तकलीफों में घिर जाते। आप कल्पना करो कि आरसीएम पूरी दुनिया में फैल जाता और सब कुछ ऐसा हो जाता, तो शायद हम कमजोर हो जाते, शायद हमें अपना भान ही नहीं हो पाता, शायद हमारी कदर भी नहीं होती, शायद हम अपने आप को समझ भी नहीं पाते, शायद हम उस ऊर्जा को पहचान ही नहीं पाते, उस शक्ति को नहीं पहचान पाते। तो जो भी है ये प्रकृति की व्यवस्था है, तो हमें उसको मानकर कितना भी प्रयास करना पड़े, हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये कर तो लिया हुआ है, ये सोचना बंद करना है। जब नहीं हुआ इसका मतलब कुछ और, कुछ और करना, कुछ और बाकी है, कुछ और बाकी है। हम अपने काम में लगे रहते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इसको हम कर सकते हैं कि गलत, या जो भी हम नहीं चाहते वो चीजें हमारे जीवन में जब घटती हैं तो हमारे विचार को फिर हम बार बार उसी चीज को सोचते रहते हैं, और हमारा मेन जहाँ फोकस होता है वहां से हट जाता है। ऐसा क्यों होता है? मन है, मन का काम ही ऐसा है, कुछ कुछ बनाया इसीलिए कि वो इधर उधर इधर उधर, मतलब हम जिससे हटाने की कोशिश करेंगे ना उस पे ज्यादा जाएगा। तो इसलिए हटाने की कोशिश मत करो, जो हो रहा है उसको स्वाभाविक तौर पे, और समय के साथ धीरे धीरे हम चीजें अपने आप भूल जाते हैं। एक वक्त है उसका, और एक टाइम, कोई कुछ भी कल मेरे साथ गलत हो गया तो मैं चाहूँ कि तुरंत उसको भूल जाऊं, वो मन का स्वभाव नहीं है। पर आप देखेंगे कि दूसरे दिन उसका असर कम हो गया, तीसरे दिन और कम हो गया, थोड़े दिनों में बिल्कुल भूल गए। मेरे साथ जो कल घटित हुआ बुरा, वो मुझे ज्यादा याद है, इसके मुकाबले 100 गुना बहुत बुरा घटित हुआ 10 साल पहले, वो उतना ज्यादा याद नहीं। ऐसा है ना? तो इसलिए ये सब स्वाभाविक चीजें चलती रहती। मन है, ये सारी चीजों को, हकीकत को समझना है, इसी के साथ चलना है। किसी भी चीज से ज्यादा उलझना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। किसी के भी साथ कुछ भी गलत होगा, एक बच्चे के छोटी सी चोट भी लग जाएगी तो दिन भर अफसोस होता रहेगा, "यार, काश मैंने ऐसा क्यों किया, उधर नहीं जाता।" बस वो उस दिन रहेगा, फिर दूसरे दिन से धीरे धीरे। तो इसीलिए तो ये भूलना बनाया गया है, ऊपर वाले ने क्या है, माइंड में एक भूलने का सिस्टम बनाया गया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भूलने का सिस्टम है। हाँ, याद पर भरोसा मत रखो, पॉकेट डायरी करो या डायरी पर व्यवस्था करो, भरोसा करो। सर को प्रणाम। गुरुदेव, मेरे भी मन में ऐसे ही जिज्ञासा होती है, मेरे मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना बड़ा हमारा अभियान है,
लोगों के जीवन को बदलने वाला ये अभियान है। हम अपने दिल से, पूरे दिल से जाते हैं उनसे, ये बात करते हैं, चर्चा करते हैं इस अभियान के बारे में कि आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ और वेल्थ दोनों ये सुधार सकता है, ठीक कर सकता है। लेकिन सर लोग क्यों नहीं समझते हैं ऐसी बात? जो हमारे मन में है वो लोगों के मन में ऐसा क्यों नहीं आता है? ये मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। हम तो पूरे दिल से जाते हैं उनके पास, तो ऐसा क्या होता है सर? यही मेरा सवाल है। राम गुरुदेव। भाई हम जो किसी को देने की सोच रहे हैं, एक तरह से आप एक विचार देना चाह रहे हैं जो आपके मन में है। अब ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे मन में जैसा विचार है मैं क्या वैसे का वैसा दे पाया क्या। आप केवल आपके मन में विचार है वो उतना वहां गया ही नहीं। हम बहुत पॉजिटिव है, हम इस अभियान की ताकत समझते हैं, लेकिन आपने उनको इतना थोड़ी बता दिया पूरा। आपने तो थोड़ा सा ही दिया है। तो यही समझना है कि विज्ञान क्या है, कि आपके मन में जितना है उस विचार को वैसे का वैसे आप उसको कैसे दे पाएंगे। हम थोड़ा सा देते हैं, उम्मीद कर लेते हैं कि आप खुद ही मान लेते हैं कि मैंने अच्छे से बता दिया है, जबकि न बताने का तरीका प्रॉपर है, न हमारी लैंग्वेज प्रॉपर है, न हमारा ड्रेस कोड प्रॉपर है, न हमने कोई अच्छा उनको दिखाया। बार बार यहाँ पर अपन क्या सिखाते हैं गुरुकुल में, बताओ कम दिखाओ ज्यादा। हम बताते हैं, बताने की कोशिश करते रहते हैं, दिखाने की कोशिश नहीं करते। हम वीडियो वगैरह बनाते नहीं हैं, वीडियो को उपयोग कम लेते हैं। तो वही अंतर क्या हो रहा है कि मैं अच्छे से बता रहा हूँ, अरे आप अच्छे से नहीं बता रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ आप ऐसे कैसे सुनते हो क्या ठीक से? नहीं सुनते ना कोई भी। अभी 15 मिनट बाद पूछूंगा। तो ये मुझे समझ होनी चाहिए ना कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, सामने इतना ही जाता है, तो मुझे फिर उसके लिए अलग अलग तरह से प्रयोग करने हैं। भाई मेरे को एक डाक राजेश भैया को पहुंचानी है, और मैंने तो एक कबूतर को दे दी कि डाक पहुंचा देना। तो मेरे देने से डाक पहुंच गई क्या? तो डाक वहां नहीं पहुंचेगी जब तक डाक भेजने का काम पूरा नहीं होता है। जो बात आप कहना चाहते हो वह सामने वाला नहीं कहे। आप कहना चाहते हो कि आरसीएम का टूथपेस्ट बहुत गजब का है, ये तो आप कह रहे हो ना। आप कैसे ऐसा काम करो कि सामने वाला बोले कि आरसीएम का टूथपेस्ट बहुत गजब का है। तो जब तक वो क्रिया पूरी नहीं होती है तब तक आप अपने आप को, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सब गलती हम सब कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे साथी जाएंगे, मंच पे खड़े होंगे, 1 घंटा बोलेंगे, 1.5 घंटा बोलेंगे, 3 घंटा बोलेंगे, और इतना बढ़िया ज्ञान देंगे ना, बहुत बढ़िया स्पीच। ये उनको पता ही नहीं कि सामने वाले के पास गया है क्या क्या। ये हम सभी ऐसा ही गलती करते हैं। तो सफल कौन हो जाते हैं? जो सामने वाले को प्रभाव अच्छा दे पाते हैं। आपको ज्ञान कितना उससे कोई लेना देना नहीं सर। आप क्या बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ बता दिया, ये आपकी सोच है, सामने वाले के दिमाग में नहीं गिने। इसीलिए आपको यूएलपी क्विक बनाकर दिया है कि भैया बोलो कम दिखाओ ज्यादा। वीडियो दिखाओ, प्रोजेक्टर रखो, टीवी रखो, प्रोडक्ट टेस्ट कराओ। अरे प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो पर प्रोडक्ट का फील तो कराओ, उसको जुबान पे तो रखो प्रोडक्ट को। गुरुदेव को प्रणाम। सर मैं बचपन से भी एक हेल्पिंग नेचर रहा हूँ सर। और दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना वो मेरा एक नेचर है सर, आज भी सर। और उसी की वजह से मेरे को ऐसा लगता है मैं कई बार मैं ठगा जाता हूँ। बीच में किसी ने कोई हेल्प के लिए बोला कि उसको हेल्प कर दिया, तो ना तो उसका रिटर्न आता है और ना ही उसका फिर मुझे वो मिल पाता है जो मैं सोचता हूँ कि भाई चलो इसकी हेल्प की है तो उसको कुछ करना चाहिए, वो साथ में कुछ मिले उस तरीके से। और जैसे अब आरसीएम की बात करें सर, तो बहुत सारे लोग आज भी साथ में से जुड़ते भी हैं कि भाई मेरे को इस तरह की थोड़ी हेल्प चाहिए तो कर दो, तो कर भी देते हैं सर, लेकिन वो उसका रिजल्ट नहीं आता। ना तो आगे बढ़ पाते हैं और ना फिर वो उस तरह से काम कर पाते हैं सर। तो सर ये हेल्पिंग नेचर जो मेरा है इसको मैं कैसे बदल पाऊँ और कैसे मैं लोगों को समझ पाऊँ? सर मुझे और आप ये बताओ, आप अपने आप को गरीब मानते हो या समर्थ मानते हो? सर समर्थ मानता हूँ सर। तो फिर का नुकसान हुआ? आपको वो नुकसान दिख रहा है जो आपकी इस नेचर की वजह से हुआ है। आप वो फायदे को भी तो देखो जो आपकी इस नेचर की वजह से हुआ जी सर। है। फायदे भी तो देखिए ना।
नुकसान 10% हुआ होगा, 90% फायदे भी तो होंगे, आपकी दुनिया के साथ रिलेशन होंगे, जी आप बिल्कुल। आपकी इज्जत ज्यादा होगी। जी सर। बस थोड़ा धोखेबाजों से सावधान रहना पड़ता है इस दुनिया में, क्योंकि जो इंटेंशनली पहले आपको दिखाएंगे कि मैं आपका बहुत क्लोज हूँ, ये हूँ, और उनका इंटेंशन ही रोंग होता है, तो थोड़ा सा अनुभव के साथ धीरे धीरे अनुभव आ जाएगा। फिर भी मैं तो कहता हूँ कि आप तो खूब ठगाते रहो, आपको दुनिया धोखा देती रहे, पर ये जो स्वभाव दिया ना है, ये तो ईश्वर वरदान देता है कि आप दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, दूसरों के प्रति एक अच्छा रखते हैं, मना आपसे नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी बात है, उसको मत देखो जो नुकसान है। सावधानी एक अलग बात है, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आंखें ही बंद कर ले, लेकिन इस स्वभाव को मत छेड़ो, ये तो वरदान है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी में, दो पैसा कम है या ज्यादा है, पर ये जो प्रेम जो होता है ना, ये जो दया जो होती है, ये करुणा होती है, ये अनमोल है, ये अद्भुत है, इस आनंद में रहो आप, और थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा कर लो। कमाना बहुत आसान है, कमाना बहुत आसान है। कोई अ, मैं मेरे जीवन के उन नुकसानों को याद करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1000 2000 लोग टोटल मिलाकर जितना कमाते हैं ना, उतना तो मैंने नुकसान कर दिया होगा जी। लेकिन मुझे भी ये भी पता है कि इस नेचर की वजह से ही आज मैं यहाँ हूं, तो मैं हमेशा उसके लाभ को देखता हूँ। तो थोड़ा संतुलन जरूर बनाना है, बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी है, एकदम लापरवाह नहीं होना है, पर अपनी मन में जो दया प्रेम करुणा है, इसका छोटा मोटा हो गया तो हो गया, इसके लाभ जो हुए ना, उसको याद रखो। चलिए। बहुत सारे लोग अलग अलग उम्मीदें हमसे रखते हैं सर। तो क्या सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा जा सकता है और इसके लिए प्रयास करना चाहिए, जो अच्छी उम्मीदें हैं उसके ऊपर? बिल्कुल करना चाहिए, हर दृष्टिकोण से अपने आप को विकसित करते रहे। पर वैसे वो थोड़ा सा यहाँ थोड़ा पेच है, दूसरों की उम्मीदों के बजाय हम अपने व्यक्तित्व में हर चीज को अच्छा करते रहे, मैं तो ये कहना चाहूँ, क्योंकि दूसरे हमारे बारे में डिजाइन नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसे बने कि हमारा व्यक्तित्व हर दृष्टिकोण से एक एक हीरो वाला जो होता है ना, जिसमें हर अच्छा ही, देखो अच्छा बनना उतना कठिन नहीं है जितना बुरा बनना, क्योंकि बुरा बनने वाले आप देखो समाज में जो बुरे हैं ना, वो बहुत भारी, मतलब तकलीफ भी ज्यादा है, आप पता नहीं क्या क्या दंड फंद करते रहते हैं। अच्छा बनना में सब कुछ, क्योंकि वो यात्रा आनंद की यात्रा है, वो तकलीफों की यात्रा नहीं। तो दूसरों की उम्मीदों को तो फिर वो क्या थोड़ा सा, हालांकि आपने उसको क्लियर कर दिया कि अच्छी उम्मीदें, तो वो एक ही बात हो गई, अच्छी अपने को अच्छी लग रही, मतलब अपन उसको सही मान लेते बस, वो तो सब करना ही चाहिए, उससे तो हमारा दिनों दिन उन्नति होगी। जी प्रणाम गुरुदेव। हमने सर अपने आप में एक चेंजिंग लाया है कि माफी मांगना और माफ करना, इसको हमने अपनाया है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि परिवार में कोई छोटे ही कुछ ऐसा बोल देते हैं जो अपने स्वाभिमान पे पड़ता है, तो उस स्थिति में हम क्या करें सर? ये धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी कर रहा है ना, वो सामने वाला कर रहा है, आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ, जैसे आपने शुरू किया है, इतनी जल्दी यात्रा पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारे काफी सालों के विचार बन जाते हैं, ऐसा सोच बन जाती है। एक ही दिन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, अभ्यास के साथ निरंतर ध्यान करते रहें, सबके प्रति प्रेम भाव पैदा करें, कुछ घटनाएं होगी, अनुभव बढ़ते रहेंगे, सोच बदलेगी, निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे ये सब ठीक होगा। तो जारी रखें अपनी यात्रा।
सर मेरे मन में एक सवाल चलते रहता है कि हम आरसीएम से पहले भी थे तो लोगों से बहुत अच्छा जान पहचान था और बहुत अच्छा विचार व्यवहार चलता है, लेकिन आरसीएम के आने के बाद भी हम लोगों को पास जो है लोग आते हैं और हमसे मदद मांगते हैं, तो हम उनको जो है मदद भी कर देते हैं और लोगों को साथ जा कर के काम भी करते हैं अपने लोगों को साथ, और जैसे बोलते हैं कि दूसरे ग्रुप के साथ। लेकिन वहां से सर जो है मेरे कुछ सुनने को मिलता है कि सर आपके ग्रुप में नहीं है तो फिर उनके साथ ही क्यों काम कर देते हैं, उनको क्यों मदद कर देते हैं। सर कभी कभी मेरे अंदर में ऐसा सवाल आता है कि ये तो सही बोल रहा है, लेकिन फिर भी जो है उनके साथ हम काम करते अच्छा बात बताते हैं। सर इसके लिए मैं क्या करूं सर? तो ये क्या है, दुनिया की मत सुनो आप, अपने अच्छे उसूलों को कायम रखो। अगर हम अच्छे हैं तो उसको क्यों छोड़ना, लाभ दुनिया का ही है। आपके सामने मैं उपस्थित हूँ, एक अच्छा उदाहरण, हालांकि अपने बारे में नहीं कहना चाहिए, पर आपको तो कितने लोगों ने मना किया होगा पता नहीं है, मेरे को तो पूरे सिस्टम ने मना किया कि ये मत करो। पूरा सिस्टम कहता है कि सेवा गतिविधि नहीं करो, पूरा सिस्टम कहता है कि आपस में क्रॉस ग्रुप को एक होने की बात मत करो। कितने सालों से कितनी बार कहा जाता है, लेकिन मुझे पता है अच्छाई क्या है। जब आरसीएम का मूल उद्देश्य ही प्रेम स्थापित करना है और हम आपस में प्रेम स्थापित नहीं कर सकते, तो फिर हम आगे क्या यात्रा करेंगे। इसलिए अपने अच्छे उसूलों के प्रति मजबूत बने रहो और अच्छे बनो। हाँ, कभी किसी की चालबाजी में अगर हम फंस गए तो अनुभव लो और आगे ध्यान रखना धीरे धीरे। देखिए, हम लोगों के अच्छे लोगों के साथ ये दिक्कत होता है कि हम चालाकियों को बहुत जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, पर धीरे धीरे वो भी समझ आती है। पर ऐसे गुणों को कभी छोड़ना नहीं भैया, चाहे दुनिया कितनी भी मना करे। और आपको उसका आनंद लेना है कि मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, दूसरे मेरे समूह के नहीं, फिर भी मैं सेवा कर रहा हूँ, ये बहुत आनंद की बात है। नहीं, इसका खूब आनंद लो, कोई मना कर रहा है तो करने दो। ऐसे आप ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे साथी है, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, पूरा उत्साह से। बल्कि हो सकता है खुद की टीम के लिए फिर भी 19 काम कर देंगे, लेकिन जब दूसरे का आएगा तो 21 करेंगे, उसको और अच्छे तरीके से करेंगे। ये तो परमात्मा का कार्य कर रहे हो आप, ईश्वर का कार्य कर रहे हो, ये तो दुर्लभ बात है ना, इसको नहीं छोड़ना चाहे कुछ भी करे। स्वार्थी लोग स्वार्थी सिखाएंगे, तो उनकी बातों को नहीं सुनना, ये ऐसे। आगे बढ़ते हैं सर। वैभव जी, आप आइए। अरे मोनालिसा बोल रही है, आप किसी ग्रुप का कोई साथी किसी भी काम के लिए फोन करके देख लो आप, पूरा दिल से करे। ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और ऐसा बनाना इस आरसीएम परिवार को कि पता ही नहीं लगे कि कौन किसकी टीम का है। सब प्रोग्राम हो रहे हैं, सब एक साथ बैठे हैं इस सेवा केंद्र पर, सब कोई किसी को आगे आरसीएम समझा रहा है। चलिए। हम सब आपके टीम से हैं सर, आदरणीय हाँ, टीसी सर के टीम से हैं। तो जो वो मान के करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन किसके टीम से है, सब तो आपके ही संतान है और आप ही के टीम से हैं। मेरे मन में एक सवाल था गुरुदेव कि मैं फील्ड में तो निकलता हूँ, सेवा के भाव से निकलता हूँ, अभियान प्रचार में निकलता हूँ। जब काम के लिए निकलता हूँ गुरुदेव तो घर के लोग थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाते हैं, फील्ड के लोग जैसे हमारे लाइफ लाइन है वो भी थोड़ा सा हमसे नाराज हो जाते हैं। तो इसको कैसे बैलेंस हम करें गुरुदेव, और हम कैसे इसको हम आगे बढ़े लेके अभियान को। मेरे दिल से मैं आरती को करता हूँ, अभियान को करता हूँ। चाहता हूँ कि हम सभी साथी को जो हमारे लाइफ लाइन है उनको रॉयल्टी बनाओ, टेक्निकल बनाओ, लेकिन गुरुदेव उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, कहीं न कहीं कमी है। तो इसको कैसे बैलेंस करूँ गुरुदेव कि हम ज्यादा से ज्यादा इस अभियान प्रचार को आगे ले जाऊं और बैलेंस बना के रखूं गुरुदेव, ये मेरा इच्छा है गुरुदेव। इसके लिए ना आपको एक गैसेज की एजुकेशन के अनुसार चलना पड़ेगा। आपके पास बुक है ना, निरंतर ग्रोथ का रोड मैप, वो भी पढ़े। आरसीएम की अन्य पुस्तकें हैं, 100% सफलता, स्वयं में समाधान, बहुत सारी किताबें हैं ऐसी। थोड़ा थोड़ा उनमें से आप
आप खुद को ढूंढना पड़ेगा कि आपने जो बात बोली उसमें मैं नहीं तलाश पा रहा हूँ कि आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। वो आपको खुद को मूल्यांकन करना पड़ेगा। पर निरंतर ग्रोथ का रोड मैप है। और एक बात जरूर कहूंगा कि सिस्टम काम करता है, इंसान काम नहीं करता है। तो हो सकता है आप अपनी टीम को जिम्मेदार नहीं बना पा रहे हो सकता है आप टीम को प्रभावित नहीं कर पा रहे हो, उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ न कुछ क्या छूट रहा है वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। ये नेटवर्क है, इसमें अकेले काम करने का नहीं है। आप अकेले करोगे तो कितना भी कर लो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले टीम को अपना बनाना, उनको विजन देना, फॉलो अप। तो आप उस किताब को पढ़िए, चेक कीजिए, मूल्यांकन कीजिए और बदलाव करते रहिए। विचार बहुत अच्छा है, विचार को नहीं बदलना है, केवल तरीके को कहीं ना कहीं बदलना है। यस। हम फील्ड में जाते हैं सर, तो फील्ड में लोगों को प्रभावशाली तरीके से बताते भी हैं और कहते हैं भाई ऐसा मैं करूंगा, लेकिन बाद में नहीं करते सर, यही समस्या है। तो आपको लग रहा है कि आप प्रभावशाली तरीके से बताते हैं, आपको लग रहा है, लेकिन वाकई में आप प्रभावशाली तरीके से नहीं बताते हैं। सुनने वाले कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आपको अपने आप को चेक करना है। जब कोई नहीं कर रहा है, ज्वाइनिंग होने के बाद एक्टिव नहीं खरीद रहा है, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब आपने उसको प्रोडक्ट अच्छे से बताया ही नहीं। अब वो उस समय वो कुछ भी कह रहा है और आप कुछ भी मान रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, 10 में से 2 हो सकता है कि आप कितने भी अच्छे तरीके से करो, लेकिन सारे सारे नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके तरीकों को आपको बदलना पड़ेगा।